जैसे ये गुड़ की शक्कर है, ठीक है। तो आजकल क्या होता है, लोग गुड़ की शक्कर भूल गए हैं। ये जो है मक्के की रोटी, साथ में एक बाजरे की रोटी है, जी हाँ, ठीक है। ये जो चावल है, जी हाँ, ये भी बहुत बिल्कुल देसी किस्म है और बड़ा मीठा और बहुत अच्छा चावल होता है, जी हाँ। साथ में करी, तो सारी चीजें जो पूरा नेचुरल है, जी जी। तो आपको हम कोशिश कर रहे हैं। ये जो इस पर जो घी यूज किया गया है, ये देसी गाय का घी है। ये मिट्टी का तवा है, जी हाँ, मिट्टी का तवा है। और इस पर ये जो है, ये मक्के की रोटी है और ये बाजरे की है। मिट्टी के जो मिट्टी का तवा, जो भी मिट्टी होती है, उसमें 18 तरह के 18 तरह के न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में जाते हैं तो आपकी जो है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी बॉडी को बैलेंस करते हैं, और इवन कैंसर और जो दूसरे रोग है आप उनसे लड़ते हैं। तो ये मिट्टी जो है सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब सर ये पूरा जैसे अपना जो है नेचुरल तरीके से इसको फूड को तैयार किया जाए, बिल्कुल नेचुरल, जो हमारे पूर्वज करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी तरीके से किया जाए सारा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मोटा अनाज है, फाइबर से भरपूर है। तो ये मोटा अनाज जो है, जैसे यहाँ मक्का और बाजरा वगैरह, उसकी रोटियां बन रही है। बिल्कुल जी। खाने में आपको क्या चीज पसंद आई? मैं अपना देसी खाना, मक्का ज्वार की रोटी और सरसों का साग, बाकी मैंने प्लेन रोटी वगैरह खाई नहीं क्योंकि वो रेगुलर खाते हैं। अपना जो देसी थाली है वो खाई, और अलग अलग टाइप की टी ट्राई करी है, और मुखवास में भी न्यू मैंने रिफ्रेशमेंट्स ट्राई करे। असल में ये जो पूरा आप आयोजन देख रहे हैं, ये संस्था विश्वम का एक प्रयास है। श्री राजीव दीक्षित जी से हम लोग प्रेरित हैं, और राजीव दीक्षित जी का जो है, राजीव भाई का एक सपना था कि हमारे जो हम हिंदू था, जो हम लोग हैं, इंडिया से भारत की ओर चले। तो उसी में एक ये छोटा सा हमारा जो है गिलहरी प्रयास है, और इसमें हमको जो नगर निगम से श्री पुष्यमित्र भार्गव जी, जो हमारे माननीय महापौर हैं, जी जी, उन्होंने हर संभव हमको जो मदद मिलनी चाहिए थी, जी, उन्होंने ना सिर्फ यहाँ नगर निगम ने, उन्होंने खुद जो है खड़े होके सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है पूरा मूर्त रूप दिया है। ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, नगर निगम ने हमको ये जगह दी है, और महापौर जो है स्वयं उन्होंने समय दिया है, सारी चीज़ों में उन्होंने मदद करी है। और जो संस्था विश्वम की ओर से हमारे अध्यक्ष जो हैं श्री पारस जैन जी, राकेश भाई हमारे जो है साथ में मंत्री हैं, सब मतलब जो पूरी टीम है हमारी, तो श्री रघु त्रिपाठी जी, पूरन शर्मा जी, सब लोगों ने मिलकर जो है यहाँ पर, ये पिछले 1 महीने से इसकी जो है मेहनत चल रही थी जी। और जो आप देखेंगे यहाँ पर जो खाना बनाया गया है, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो, जैसे हम जो तेल यूज करते हैं, रिफाइंड तेल होता है, तो यहाँ कच्ची घानी का तेल यूज किया गया है, या जो भी आप ये तेल उपयोग हो रहा है, तो उसके जो साइंटिफिक रीजनिंग है, अगर हमारे जो पूर्वज थे वो पूरे साइंटिफिक रीजनिंग पर सारी चीज़ें उनकी बेस्ड होती थी। जो आज हम लोग तेल यूज करते हैं, तो तेल जो है अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसको अब एक बार गर्म करते हैं तो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। आप दोबारा जब उसको एक बार गर्म और करते हैं तो वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट होकर जहर बन जाता है। हमारे पूर्वज देखिए कितना उनके वैज्ञानिक उनका दृष्टिकोण था कि वो जो है लकड़ी पर कच्ची घानी जिसको तेल होता है उस पर निकालते थे, ताकि जो आपका तेल है वो अनसैचुरेटेड फैट ही रहे। तो यहाँ जो पूरा तेल जो यूज कर रहे हैं, ये पूरा अनसैचुरेटेड फैट है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं। अगर आप ये तेल खाते हैं, इसके आपके शरीर में वात बैलेंस होती है। इसके अलावा आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जो आजकल हार्ट की इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका निराकरण होता है। ये एक बिल्कुल नेचुरल तेल है। खाने में आपको कौन सी चीज पसंद आई है? मैं तो इंदौर से ही हूँ, तो गड़ारू विंटर में है तो वो बहुत ही अच्छा था। देसी में कुछ? देसी में जलेबी बहुत ही टेस्टी थी, गुड़ वाली जलेबी कभी खाई नहीं है, ज्यादातर चाकू खाए तो वो बहुत टेस्टी थी। जैन जी ये संस्था के अध्यक्ष हैं, जी जी, एक निस्वार्थ इंसान जी, जिसने जिनका कंप्यूटर्स का ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छा व्यवसाय है जी, लेकिन उन्होंने अपनी जो है सिर्फ ये अपनी तक सोच इन्होंने नहीं रखी है, ये चाहते हैं कि समाज का भला हो जी। और ये निस्वार्थ भाव से इन्होंने एक जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि आजकल क्या होता है ज्ञान तो सब दे देते हैं लेकिन उसको मूर्त रूप नहीं दे पाते हैं जी। तो इन्होंने जो है यहाँ से जाम गेट है, आप अगर मऊ के पास में जो है वहाँ पर इन्होंने जो है देसी बिल्कुल जो है गौशाला जी, वहाँ पर खोली। और ये मतलब सिर्फ खोली नहीं है, तो वहाँ पर माँ की गाय की सेवा माँ की तरह होती है। अच्छा अच्छा। तो वहीं का ये घी वगैरह जो है, सारी चीज शुद्ध देसी घी वहाँ का है, पूरा कच्ची घानी का सारा तेल जो है सब इन्होंने सारे ये करवाते हैं जी जी। आगे ये आपको पूरा बताएंगे। बिल्कुल जी, तो सारा जैविक अनाज हमने इस्तेमाल किया, मसाले और
घी बिलौना का है, देसी गाय का, बिलोन है। और तेल मूंगफली का और सरसों का घानी का तेल हमने इस्तेमाल किया है इसमें। जैसे ये चावल है, ये बालाघाट का प्रसिद्ध चिन्नौर चावल जैविक चावल है। जी जी और जैसे गेहूं है, सरबती जैविक गेहूं है, जी हाँ, उसकी रोटियां बन रही है तवे पे, जी हाँ खीरे पे रोटियां सिक रही है। जी हाँ जी हाँ। इसके अलावा जो सब्जी वगैरह यूज हो रही होगी, तो वो सब्जी तो मैक्सिमम जो है वो अपनी हरी सब्जियां हरी वगैरह। सब्जियां खेतों की है और इसकी जैविक है। जी। कुछ सब्जियां जो अवेलेबल नहीं हो पाई वो हमने बाजार से खरीदी। जी, जी। जैसे बाजरी है, बाजरा हाइब्रिड होता है, जी, जी। ये देसी बाजरी पीली वाली, उसकी रोटियां बन रही है। जी। मक्का, देसी मक्का और पीला मक्का, जी जी। और सर इसके अलावा जैसे जो जितने भी जो स्टॉल लगे हुए ये सब हम लोग ही मैनेज कर रहे हैं। संस्था के ही है, संस्था की हमको है, जरूरी तो टेस्ट करवा कोई हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट या किसी को स्टॉल लगाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, जी जी तो इसलिए हमने लगा। इसमें कोई मतलब ये व्यवसाय जैसे नहीं है, हम लोगों को शुद्धता टेस्ट कराना चाहते हैं कि बिल्कुल। क्या शुद्धता है और किस तरह की क्वालिटी है। हमारा मूल उद्देश्य जो है वो विचारधारा है कि हमारे यहाँ कैसे पारंपरिक खाना बनता था, जी। किन अनाज का उपयोग करते थे, जी हाँ। कैसे जहर मुक्त भोजन हाँ, हाँ। का स्वाद क्या है, स्वाद क्या है ना, वो अपने आप लोगों को समझ में आ रहा है। वो आप इसके अलावा यहाँ पर जो है शुद्ध देसी घी, जो देसी गाय का देसी घी है, उसका पूरा उपयोग किया गया है। देसी गाय में जो है कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं, जो माँ बोला गया है वो गाय को बोला गया है। तो देसी गाय जो रहती है, वो देसी गाय में ऐसे कुछ गुण होते हैं जिससे आपका पूरा जो उसके जो घी है, उससे आपकी सबसे बड़ी बात तो जो एसिडिटी, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एसिडिटी उससे बैलेंस होती है, पेट को वो शांत करता है। और उसके अलावा आपका उसमें जो है गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपको चाहिए होता है, वो प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ एक हमारा प्रयास है, और यहाँ पर जितना भी खाना है पूरा देसी घी में है, और उसके अलावा कच्ची घानी के तेल में है। और इधर जो आप देखेंगे तो आजकल जो सबसे जो बड़ी समस्या चल रही है कि हम लोग अनाज में सिर्फ और सिर्फ गेहूं खा रहे हैं, और गेहूं भी जो है वो आप बिल्कुल महीन गेहूं खा रहे हैं, जो आपकी आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन्स में जाके उसमें जो है जमता है, और इवन कैंसर तक आपको उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ जो है ये हम लोग जो उसको जो मोटा अनाज बोलते हैं, बाजरा है, ठीक है, आपके मक्का है, इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि सब लोग जो है बच्चे, मतलब खुशी ये है कि यूथ आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, तो उनको हम साइंटिफिकली बता रहे हैं कि हमें क्यों खाना चाहिए। जी, जी। और इसमें ये भी ध्यान रखा गया कि ये पूरी जो चीज़ें हैं, बाजरा है तो वो ये बाजरा नहीं, ये बाजरी है, जो आपकी जो मतलब जो लोकल जो ब्रीड होती हैं, ये शुद्ध वो वाली ब्रीड है। तो कोशिश करने अपनी तरफ से कि पूरी चीज़ें जो है प्योर रहें। और मैं आपको इधर जो है, इधर जो जलेबी का स्टॉल लगा हुआ है, तो आजकल सब्दूर शक्कर जो है बहुत यूज़ की जाती है। अब जो शक्कर होती है वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है, तो आप अगर शक्कर यूज़ करते हैं तो आपके पेट का जो गुड कलर, जो आपका गुड बैक्टीरिया होता है वो उसको ख़त्म कर देता है ना। और आप एक देखिए कि जितना भी शक्कर जो यूज़ करते हैं उसको पचाने के लिए बहुत हाई कैल्शियम चाहिए होता है। अब बॉडी में आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पानी आरओ का पी रहे हैं, तो उसके कारण जो है नेचुरल तत्व जाते नहीं हैं। तो आपकी जो हड्डियां हैं वो नेचुरल सोर्स होती हैं कैल्शियम का, तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे जो है जिसको जब उसको शुगर को जो है उसको आपकी बॉडी में जाके जब उसको हजम होना है, तो वो जो कैल्शियम उसको जो है वो सिर्फ और सिर्फ हड्डियों में मिलता है, तो वो धीरे धीरे आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो बॉडी है, वात, पित्त और कफ, गुड़ जो है वो आपके कफ को बैलेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल वे में जो है आप नेचर के क्लोज होके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, बस इतनी ही हमारी जो है कोशिश है। तो सर आप जलेबी तो हमको खिला ही चुके हैं, तो थोड़ा सा ये इसके बारे में, ये जो फूड और हम ये किचन देखना चाह रहे थे, आइए। तो